हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी भाई? बढ़िया हो गए और बढ़िया रहन दिया होगा। तो चैप्टर 5 हमारा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो भाई, देखते ही देखते हम चैप्टर नंबर 5 पर आ गए हैं। कहाँ चैप्टर 4, 3, 2, 1 कितनी जल्दी हम कवर कर रहे हैं। कहाँ हमने 20 जून को स्टार्ट करा और अभी अगस्त आ चुकी है। तो देख लो क्या चल रहा है। सोशल स्टडीज़ की वीडियो भी मिल रही है और मैथ्स भी मिल रहा, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी मेहनत है। तो आज सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 4 चैप्टर की वीडियो आ चुकी हैं जिनके लिंक आपको मिलते रहेंगे। तो ये जितना भी है इसका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है और आपने ये क्लास 9th में नहीं पढ़ा तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ध्यान से समझना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा चैप्टर की, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो इसके समझाने के बहुत तरीके हैं। काफ़ी टीचर्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया होगा। आपको जिसका समझ आता है ठीक है, बट हम बैठे जुगाड़ी बाबा, लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे। ये नहीं कि डेफिनेशन लिखवाई और उसका मीनिंग बता दिया आपको ये होता है और आपको कुछ समझना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले एक टर्म की बात करूँगा, सीक्वेंस, जो आप सभी ने ज़्यादातर 80% बच्चों ने तो सुना होगा ये वर्ड, सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसी सीरीज़, उसमें ऐसी कॉन्सिक्यूटिव टर्म हो जिनका पर्टिकुलर पाथ हो। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ ओड नंबर लिखो तो हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9। इवन लिखो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। प्राइम लिखो या फिर स्क्वायर नंबर लिखो, 2 हो गया, नहीं 2 नहीं 4 हो गया। फिर उसके बाद आगे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 49 हो गया। यानी कि तो एक पर्टिकुलर पाथ, एक पर्टिकुलर लो हो, उसे बोलते सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की अगर मैं डेफिनेशन दिखाऊं, शायद मेरे ख्याल से बुक में इसको डिफाइन कर रखा होगा, बट अगर ये समझोगे पहले तभी आगे बात समझ आएगी। अ सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है वोज, देखो भाई सबका अपना अपना समझाने का तरीका है। मैं पहले बिल्कुल जंप नहीं मारूंगा AP पर, पूरा बेसिक लेंगे हम। कॉन्सिक्यूटिव terms have a particular path या लो लिख लो, चलो, is called sequence। की सीक्वेंस होता है a sequence whose consecutive terms। जैसे एग्जांपल ले लो स्क्वायर का, 1 आ गया, 4 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया, 49 आ गया। सीक्वेंस को ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बट नहीं, देखो यही बात आपको समझाना चाह रहा था मैं खुद कंफ्यूज हो गया। सीक्वेंस जो होता है वो नहीं होता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है सीक्वेंस। अभी होता क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि AP होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। दोनों आपस में कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन जरूर होएगा, जब भी मैंने आपको ये समझाया। अब सीधा AP पर आता हूँ, ठीक है? सुनिए ध्यान से। AP एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है। आई कैन रिपीट अगेन। AP एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, वो AP कहलाती है। मैं बिल्कुल डेफिनेशन लिखना चाहूँगा, मुझे नहीं पता NCERT बुक में क्या लिखी है। और भाई जो भी मैं मान लो एक का डेफिनेशन लिखवाता हूँ तो ये हमारे सर अनिल गुप्ता सर, उनकी लिखवाई गई हैं। ये हम जब स्कूल में पढ़ते थे, जब हमें लिखवाई गई थी, ठीक है ना? मेरी खुद की बनी हुई नहीं है ना, मैं इसका क्रेडिट लेता, बट उनका समझाया हुआ ज़रूर आपको समझा देता हूँ मैं। हैव इक्वल डिफरेंसेस इज कॉल्ड AP। आपने देखा, अ सीक्वेंस whose consecutive terms have equal difference is called AP। यानी कि 1 2 3 4 5 चल रहा है, ठीक है? फिर एंड हो जाएगा कहीं ना कहीं, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, या 3 का पहाड़ा हो गया, या फिर अपना 1 1 1 1 1 इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस
अब इसमें एक दो टर्म है जो और सीख लेते हैं। तो आपने देखा AP क्या होता है, दोबारा समझा देता हूँ। सीक्वेंस और AP में ये डिफरेंस है कि उसके अंदर कोई वो नहीं होता, सेम डिफरेंस नहीं होता, बस एक पर्टिकुलर लो होता है। बट AP के अंदर जो होता है वो होता है इक्वल डिफरेंस। ये इन दोनों में एक डिफरेंस है। AP के अंदर एक और बात समझने की होती है जो फर्स्ट टर्म होती है। वैसे तो मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करता, बट थोड़ा सा और देख लो। AP की जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिख दिया मैंने। फर्स्ट टर्म जो होती है वो होती है A, ठीक है। सेकंड टर्म जो बनेगी वो बनेगी A+D। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने लास्ट चैप्टर कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनका डिफरेंस D है, ठीक है ना। अब A+D माइनस का A करेंगे तो माइनस का A से प्लस का A कैंसिल, क्या बचा D। यानी कि अब D क्या है भाई, D है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे लिख लेते हैं D = ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लो। अभी समझने के लिए आप समझो, आगे एक्सरसाइज में इसकी नीड ज़्यादा नहीं होगी, बट होगी, थोड़ी बहुत भी होगी। तो पूरी बातें यहाँ क्लियर करूँगा, टेंशन मत लो। A होता है फर्स्ट टर्म, D होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे कि मैंने ले लिया फर्स्ट टर्म, मैं कर ही देता हूँ अच्छी तरीके से, वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था। A सेकेंड टर्म A+D, थर्ड टर्म A+2D। ये बन कैसे रही है, A+3D, A+4D। वैसे तो ये कंसेप्ट मैं क्लियर आगे करूँगा, इस वीडियो में नहीं करूँगा, इसकी एक वजह है। तो देखो, A2 - A1 = D है। दो टर्म का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है D। ये हमने समझा। A2 यहाँ पर क्या है, A+D। A1 यहाँ पर क्या है, माइनस का A, माइनस के A से प्लस का A कैंसिल, क्या बचा D। अब यहाँ पर A2 ये है, A1 ये है, यानी कि A+2D माइनस का A माइनस का D हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस के A से प्लस का A क्या, और 2D - D, D बचा। तो देखो, आप कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो D आना चाहिए। तो क्या होता है, A2 माइनस का A1 = D। ये बात एक समझ में आई। फर्स्ट टर्म क्या होती है, A, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D। अब आगे की बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब ज़रूरत पड़ेगी जब बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, बट आपको AP का एक एक वर्ड अभी तक जितना समझा है समझ में आ गया होगा, और आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि AP कहते किसे हैं। यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर कोई भी क्वेरी आ रही हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।